हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2026 के सिलेबस के बारे में। तो आप सिंपल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। गूगल पे जाइए, ये डालिए neetnta.nic.in, एंटर करिए एंड सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक आएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। एंड लेटेस्ट न्यूज में ये जो नोटिस वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। और इसके नीचे बेटा इंस्ट्रक्शंस हैं ऑन अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार और कैटेगरी सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2026। तो जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं नीट एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको इसी वेबसाइट पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट पे विजिट करिए और देखिए। चलिए तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। यस, सो इन दिस वे यू कैन इजीली गो टू दी सिलेबस सेक्शन। अब आप देख सकते हो कि इसमें तीनों का ही सिलेबस दिया हुआ है, ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है रिगार्डिंग सिलेबस। एंड अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बेटा तीनों सब्जेक्ट के लिए सिलेबस दिख जाएगा। जैसे कि फिजिक्स में वही चैप्टर्स हैं, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, thermodynamics, kinetic theory of gases, ऑसिलेशन इन वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये सारे जो हैं चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्वेल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सपेरिमेंटल स्किल। तो देखिए सिलेबस ज्यादातर सेम ही है, कुछ खास अपडेट हुआ नहीं है यहाँ पे, कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। अगर हम केमिस्ट्री का देखें तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपको इसके नीचे मिल जाएगा, फिजिक्स के नीचे, जहां पे है कुछ 11th के चैप्टर्स जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स। एंड यस, इसके नीचे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हो पी ब्लॉक है, डीएफ ब्लॉक है, क्लासिफिकेशन वाला भी चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, और फिर यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है बेटा। और अगर आप इसके नीचे जाओगे तो यहाँ आता है हमारा बायो का सिलेबस। यस, तो देखो बायो में भी कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, आपको वही बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। ये जो 11th क्लास के जो चैप्टर्स थे, मैं कोशिश करूंगी ये सारे वन शॉट वीडियो डालें। एंड मोस्टली जो मेरा देखिए जो अप्रोच रहता है वो रहता है मॉक टेस्ट को ज्यादा सॉल्व करना, टीवाई क्यूज को ज्यादा सॉल्व करना, मेरा यही मेन अप्रोच रहता है। बट हाँ, एक बार जरा सिलेबस को देख लेते हैं। जैसे कि ये सारे 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, लाइक डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, इसमें सारे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, आपका प्लांट किंगडम आ गया, इसमें ये सारी चीजें आएंगी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो। अदर देन दिस एनिमल किंगडम में से भी है, सो अप टू फाइलर लेवल एंड कॉर्डेट अप टू क्लास लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको करनी है। उसके नीचे सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल टिश्यूज, एंड देन दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें कि सेल थ्योरी आ जाएगा, सेल डिवीजन आ जाएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। अब है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आएगा। ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर तो बहुत पहले ही हट चुका, मतलब बहुत पहले के 1-2 साल पहले ही हट चुका। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सारे हॉर्मोन्स जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी, यस, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से डाइजेशन हटाया था पहले, तो डाइजेशन नहीं है इस बार भी। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है। और देखिए यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं टॉपिक्स, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिसऑर्डर्स को पूरी तरह से मेंशन किया है, अस्थमा, एम्फाइसेमा,
और जितने भी आपके ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट फेलियर, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन करी हैं। एंड दिस इज द नाइस थिंग, मतलब आपको इन सारे टॉपिक्स पे काफी ज्यादा ध्यान देना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें इसके ये जो देखिए इन्होंने क्या है, डिसऑर्डर्स को ऐसे स्पेसिफिकली लिखा है, इनको बहुत अच्छे से करना है। सेम गोज विद दिस चैप्टर। यहाँ पे इन्होंने बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम को भी स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर देखें तो बेटा ये भी आ रहा है, इसके भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन के भी टॉपिक्स मेंशन है। तो यहाँ पूरा क्लास 11 का डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये देखोगे तो इम्पॉर्टेंट है, डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशन above टू बी डेल्ट इन ब्रीफ। तो भाई आपको ब्रीफली ये सारे डिसऑर्डर्स और डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे है बायोलॉजी के क्लास बेटा 12th का सिलेबस, जैसे कि आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो जाके कंसल्ट कर सकते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन का टाइप हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, सिग्निफिकेंस सीड एंड फ्रूट का, तो ये सारे ही टॉपिक्स जो है इन्होंने देखिए डिटेल में सब लिख रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी सारी चीजें बहुत अच्छे से टॉपिक्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितने भी आपके जो टेक्नोलॉजीज हैं, आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, इन सारी चीजों को बहुत हमें अच्छे से करना है। देन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो बेटा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में भी इसके सारी चीजें, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एंड नाउ डीएनए पैकेजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस कर रखे हैं। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारी इन सब पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं, तो आप एक बार वो जाके कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। यू विल हैव अ नाइस ओवरव्यू अबाउट दीज टॉपिक्स। नाउ इवोल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, तो इवोल्यूशन के भी इन्होंने टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द यूनिट 8 दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो हेल्थ और डिसीज के बारे में है। सारे जितने भी डिसीजेस हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन के, कैंसर, एचआईवी, एड्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है भाई, बहुत छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें ज्यादातर माइक्रोब्स के नाम आपको याद रखने हैं और उनसे क्या होता है, तो वो सारी चीजें याद रखनी है। नाउ यूनिट 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेटा ये दोनों ही चैप्टर बहुत इजी और कॉन्सेप्शनल है, अगर एक बार आपको समझ में आ गए तो फिर आप जीवन भर इनको नहीं भूल सकते। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। अब देखिए बहुत ही इजी यूनिट है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लेते हैं फॉर ग्रांटेड। तो हमें वो नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में मेंशन है उनको हमें याद करना है। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे लास्ट 8 इयर्स के, 10 इयर्स के, तो आपको इन पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सब एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एक बार अच्छे से हमको करनी है, राइट। सो ऑन दिस नोट आवर सिलेबस विल बी finished, right? Okay. So yes, that's about the NEET 2026 syllabus. अगर किसी का कोई डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। Yes, so we will meet in the revision and the PYQ session. So bye bye, take care, all the best.